ओम शांति। आज है 27 मार्च 2022 और आज की मुरली की रिवाइज डेट है अव्यक्त मुरली की 7 मार्च 1990। आज अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में बता रहे हैं। मुरली का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। बाबा हमें 2 पॉइंट्स में कह रहे हैं कि रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति क्या है, ये बच्चों को चेक रहे बाबा कहते कि शरीर की स्थूल कर्मेंद्रिया आत्मा के कंट्रोल से चलती है। बाबा कहते शरीर की स्थूल कर्मेंद्रिया आत्मा के कंट्रोल से चलती है। जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं। स्थूल कर्मेंद्रिया आत्मा के कंट्रोल से चलती है, कैसे भी चला सकते हो, आत्मा कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियाँ है, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर के हाथ पांव स्थूल शक्तियाँ है, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ है। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर है क्या, ये बाबा भी चेक कर रहे हैं। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर सदा पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। बाबा कहते आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर व कंट्रोलिंग पावर सदा पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो, अपने ही सूक्ष्म शक्तियों में, तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर खुद का कंट्रोल कर सकते हैं तो दूसरों को हैंडल कर सकते हैं। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। बाबा कहते कि बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीति निभाना यह बहुत सहज अनुभव करते हैं। बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीति निभाना यह बहुत सहज अनुभव करते हैं, क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। बाबा से प्यार बहुत है और प्यार को निभाना बहुत सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलता भी प्यारा लगता है। जिससे हमारा प्यार होता है और उसने कुछ भी कहा तो हम उसको झट से मान लेते हैं और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा। हम खुद समझते हैं कि वो उन्होंने हमें कल्याण के लिए कहा है तो और वो मानते हैं। आगे बाबा कहते किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। किसी आत्मा के प्रति हमारा प्यार नहीं होता तो हमारा वो प्यार का परसेंटेज कम हो जाता है। ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरी परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरी परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। बाबा कहते हर आत्मा को बाबा ने लाया है, वो खुद नहीं आए हैं। तो समझना चाहिए कि हर आत्मा श्रेष्ठ है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। तो हमें कभी ऐसे लगे कि बाबा ये आत्मा में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, तो बाप को सामने ला के हमें उनके बारे में अटूट प्यार हो जाएगा, क्योंकि हमें बाप से प्यार है और बाप ने उन्होंने लाया, ये समझना है। वो खुद नहीं आए, हमारे प्यारे प्यारे बाबा ने हर एक आत्मा को लाया है इस परिवार में। बाबा कहते किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती तभी प्यार में अंतर हो जाता है। किसी आत्मा का कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वो प्यार अंतर आ जाता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। बाबा वही बता रहे कि बाप ने पसंद किया है, इसे ये हमें ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम हमें दिखते किस आत्मा के प्रति तो अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। बाबा ने हर एक की विशेषता देख के बाप ने पसंद किया है, ध्यान में रखना है। बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि। बाबा ने क्या देखा है उसी आत्मा में, हर एक आत्मा ने बाप को पहचानने की बुद्धि है हर एक में। बाप के बनने की हिम्मत है, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं है। बाबा कहते धर्म पिताओं में भी वैसी शक्ति नहीं है कि बाप को पहचानना, बाप की हर बात मानना, हिम्मत रखना, वो आत्मा में है। इसलिए बाबा ने उन्हें लाया और ये देखा है।
राज्य नेताओं में भी नहीं है, धनवानों में भी नहीं है, लेकिन उस आत्मा में है। राज्य नेताओं में नहीं, धनवानों में नहीं और धर्म पिताओं में नहीं, ये सिर्फ ये बाबा ने जो आत्माएं सिलेक्ट किए उसमें ये शक्तियाँ है कि बाप को पहचानना, बाप की बात हिम्मत करना, बाप को पहचान के और बाप का बनने की। आगे बाबा कहते, बाप आपसे सबसे पूछते कि आप जब बाप से के पास आए तो क्या गुण संपन्न होकर आए थे। बाबा हम सबको पूछ रहे कि बाबा के पास हम आए थे, आपके पास क्या गुण थे। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या, हमारे में कमजोरियाँ थे तो बाबा ने कमजोरियाँ नहीं देखा है, हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे और है और सदा बनेंगे। बाबा ने हमारे उमंग उत्साह दिया कि आप ही थे मेरे और आप मेरे फिर बन जाएंगे, तो फॉलो फादर करो ना। तो जब बाबा ने जैसे किया है वैसे हमारे को पॉजिटिव पॉइंट देख के उनको अपनाना है, किसी को भी निगेटिव पॉइंट में नहीं तोलना है। बाबा कहते हैं बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। बाबा कहते हैं 3 शब्द बच्चों में, इसलिए वो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर खुद पे कंट्रोल करना नहीं रहता है। वो शब्द क्या है बाबा बता रहे, वाई, वॉट और वांट, क्यों, क्या चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। बाबा कहते हैं ये 3 शब्द आपके डायरी से निकाल दो और एक ही शब्द बोलो। वाई आए तो एक शब्द बोलो वाह, वॉट शब्द आए तो भी बोलो वाह, और वाह शब्द तो बोलता आता है ना, वाह बाबा वाह मेरा ड्रामा, सिर्फ वाह बोलो तो ये शब्द 3 खत्म हो जाएंगे। वाह बाबा वाह मैं और वाह ड्रामा ये कहेंगे, हर जगह वाह 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 करेंगे 3 शब्दों की जगह, तो 3 शब्द खत्म हो जाएंगे, बाबा का कहना है। बाबा कहते हैं आगे, कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी के किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाओ, ये संकल्प नहीं करना है। बाबा कहते हैं कोई व्यक्ति में कोई डिफ़िकल्टीज है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको साइड को करके मैं अच्छा बन जाऊंगा, ऐसे कभी दिल में सोचना नहीं है, क्योंकि वो हमारे परिवार का है, ब्राह्मण परिवार का है। कहते हैं ना हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा, ये सब किनारा करने की बातें हैं। ऐसा कभी सोचना नहीं है कि हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, ऐसे कभी नहीं कहना है। हर जगह एडजस्ट करना है, क्योंकि बाबा ने हमें एडजस्ट किया है। बाबा ने हमें हमारे निगेटिव पॉइंट कभी देखे नहीं, तो फॉलो फादर करना है। बाबा आगे कहते कि अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी। बाबा कहते हैं ऐसे हर बार लगेगा कि ये आत्मा अच्छा नहीं, ये जगह अच्छी नहीं, तो आपको कहाँ टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। बुद्धि को कंसंट्रेशन करने की आदत नहीं रहेगी और डिस्टर्ब हो जाएगी हर जगह। तो अपनी आदत चेंज कर दो और बाबा को फॉलो फादर करो। आगे बाबा कहते जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। बाप ने हर व्यक्ति के, हर आत्मा से जैसे उम्मीद रखी वैसे आपको रखना है, ये बाबा का कहना है। तो आप भी न अपने से, न दूसरे से, न सेवा में ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्रैंकलिन, सदा बड़ी दिल वाले बनो। आगे बाबा कहते हैं टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो। मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता है, सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए अब फिर यह करना है, यह करना है, कहाँ तक करेंगे, अगर यह पता होता तो आते ही नहीं। ऐसा सोच चलता है, जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं है। आगे बाबा कहते परमात्मा और बाप के आपके बीच में कोई बात आ जाती इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है, वो बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाएंगे। बाप दादा आगे कहते हैं कि बाप दादा सदा कहते हैं कि टीचर अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली है। बाबा कहते कि सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी, जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरे को भी हिम्मत जरूर देता है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स हमें दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाप दादा को एक बार याद करते हैं, हम दादा को प्यार में परमधाम में जाके मिलके बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर से निकल, साकार प्रकृति से निकल परमधाम पहुँची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में प्यारे प्यारे बाप दादा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है,
ऐसे समझ के थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते, प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। वरदान के एक्सप्लेनेशन में बाबा कहते, यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। निमित्त और निर्माण भाव से हमें सेवा करनी है। हत का नाम, हत का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। निर्माण और निर्माण रहेंगे तो ये शुभ भावना और शुभ कामना का ये बीज है। वैसे ही हमें सेवाधारी बनना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। तो बाबा ने आज हमें इतने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।